जीवा नमस्कार। सभी उपस्थित यहाँ आए लोग, जीवा फैमिली, द कंप्लीट जीवा फैमिली का आई वेलकम एवरीबडी हियर। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड कमिंग हियर। जीवा का एक छोटा सा पहल है हेल्थ इज वेल्थ सीरीज, जहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इस डिफिकल्ट टाइम में सबके सपोर्ट पिलर की तरह रहें, हमेशा कुछ ऐसा कर पाए विच हेल्प्स एवरीबडी इन देयर ओन वे। अभी तक हम जो करते आए हैं वो हम बेसिकली पॉजिटिविटी पे बात करते आए हैं। हम लोग अपनी सोल को पॉजिटिव करें, हम पॉजिटिव हीलिंग्स, मेडिटेशंस संगीता जी की एंड व्हाट नॉट, इवन राइट डाइट दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट टू हेल्प पीपल हु आर स्ट्रगलिंग। जो लोग अभी कोविड से जूझ रहे हैं उनकी हेल्प के लिए आज तक हम करते आए हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो इस चीज पर है कि हम लोग कोविड से, तो हम लोग जैसे तैसे सब लोग अपने अपने बैटल्स फाइट कर ही रहे हैं, अपनों के साथ खड़े ही हैं, पर होता ये है कि हम लोग एक ऐसा टाइम भी आता है जहाँ पे हम रिकवरी तो कर रहे हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना चला गया है लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं है, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, माइंडसेट नहीं बन पा रहा है कि उठ के फिजिकली फिर से स्ट्रांग बन के खड़े हो पाए। आज का सेशंस हमारी एक्सपर्ट्स, विवा एक्सपर्ट्स जीआई साधना गुप्ता जी हैं, जीआई शोभा बत्पाल जी, इसी पे लेने वाली हैं कि कैसे पोस्ट कोविड हम अपने आप को फिर से बिना बहुत फिजिकली अपने आप को एक्सर्ट करते हुए भी हम छोटे छोटे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं विच विल हेल्प अस कम आउट ऑफ दिस। ओवर टू यू साधना जी। जीवा नमस्कार, मैं साधना गुप्ता हेल्थ इज वेल्थ सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन करती हूँ। पिछले सेशंस में हमने सीखा कि किस तरह हम प्राणायाम कर कर या योगासन कर कर या अलग अलग तरह की मुद्राएं लगाकर अपने आप अपने शरीर में अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं या अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन जैसे कि मोनिका जी ने बोला कि अभी बहुत से लोग हैं जो कि कोरोना से रिकवर कर रहे हैं, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि योग आसन या किसी भी तरह की एक्सरसाइज करने में असमर्थ हैं, तो वो क्या कर सकते हैं। तो उनके लिए आज मैं बहुत 15 से 20 मिनट का एक छोटा सा पैकेज लेकर आई हूँ, जिसमें कि बहुत ही लाइट एक्सरसाइज कर कर, बहुत सूक्ष्म क्रियाएं कर कर भी हम अपने शरीर को, अपने जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं और एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने अपने आसपास देखा होगा कि अगर आपके घर के आसपास कोई लेन एकदम खाली रहती है तो क्या होता है, अगर उस लेन से कोई आता जाता नहीं है तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो उस लेन में घर बने हुए होते हैं, जिनकी गाड़ियां घर के अंदर पार्क होती है, वो धीरे धीरे अपनी गाड़ियां घर के बाहर पार्क करना शुरू कर देते हैं। और जो उनके पड़ोसी उनको ऐसा करते हुए देखते हैं तो वो अपने 4 गमले वहां लगा देते हैं और वो भी अपना जगह घेरना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमारे शरीर के साथ भी होता है। अगर हम अपने अलग अलग अंगों का ठीक से प्रयोग नहीं करते हैं या अपने जॉइंट्स की अच्छे से कुछ एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो हमारे जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है, वहां पर नेगेटिव एनर्जी डिपॉजिट हो जाती है और हमारे जॉइंट्स में पेन रहना शुरू हो जाता है। तो आज सिर्फ हम 15 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें कि हम हेड टू टो अपने जॉइंट्स के ऊपर काम करेंगे। अपने जॉइंट्स को किस तरह से हम फ्लेक्सिबल बना सकते हैं वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आप किसी भी आसन, जो भी आपको ठीक से लगता है, उसमें आप बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, या जो लोग जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं वो चेयर पर बैठकर या बेड पर भी बैठकर ये सब क्रियाएं बड़े आराम से कर सकते हैं। तो सुखासन में बैठकर एक लंबी गहरी सांस लें और जागे। सबसे पहले हम अपनी नेक की एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। इनहेल करते हुए आप गर्दन को पीछे लेकर जाएंगे और एक्सहेल करते हुए गर्दन को नीचे लेकर आएंगे। इनहेल, एक्सहेल। अपनी चिन को एकदम अपनी गर्दन के बेस से जोड़ें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल,
एक्सेल। अब अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड में मोड़े, इनहेल, एक्सेल सामने, इनहेल राइट, एक्सेल सामने, ये सब क्रियाएं आप शुरू में 3 से 5 बार करें और धीरे धीरे 5 से 10 बार तक इनको लेकर जाएं। उसके बाद इस स्ट्रेचिंग के लिए अपनी गर्दन को लेफ्ट शोल्डर की तरफ दबाएं और इस कंधे को इस तरह से नीचे। अदर साइड। उसके बाद नेक रोटेशन। इनहेल करते हुए गर्दन को ऊपर लेकर जाएं, एक्सेल करते हुए नीचे, अदर साइड। जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो आगे की तरफ ना झुके, वो इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा गर्दन के लिए स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज हो गया। उसके बाद आते हैं हमारे शोल्डर्स। शोल्डर्स करने के लिए अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, देन रोटेशन। अदर साइड। पूरे कंधे अपने पीछे तक लेकर जाएं। फिर अपने दोनों हाथों को इस तरह से कंधे पर रखें और इनहेल करते हुए दोनों कोहनियों को मिलाते हुए ऊपर लेकर जाएं और एक्सेल करते हुए नीचे। इनहेल, एक्सेल। Opposite side. जिनको भी फ्रोजन शोल्डर या कुछ शोल्डर की कुछ भी स्टिफनेस फील होती है, वो ये शोल्डर की एक्सरसाइज जरूर करें। उसके बाद अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट कलाई को पकड़ें और अपनी सिर के पीछे से लेफ्ट साइड में खींचें और होल्ड करें। फिर राइट की कलाई को लेफ्ट से पकड़कर होल्ड। उसके बाद है हमारी स्पाइन। स्पाइन के लिए इनहेल करते हुए आपने इस तरह से आगे आना है कि आपकी ये जो स्पाइन है उसमें कर्व बने। एक्सेल। इसको 3 से 5 बार दोहराएं। उसके बाद स्पाइनल ट्विस्ट। उसके लिए आप अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट नी पर रखें और लेफ्ट हैंड को पीछे और अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करते हुए अपने लेफ्ट कंधे की तरफ और होल्ड करें। अदर साइड। इस तरह आप 2 से 3 बार करें।
राधा मैम, सर्वाइकल के पेशेंट्स ये वाला स्टेप कर सकते हैं, ये वाला? हाँ, ये सर्वाइकल के पेशेंट कर सकते हैं। सर्वाइकल की बस जो गर्दन को हम आगे झुकाते हैं वो उन्हें अवॉइड करना चाहिए। ओके। उसके बाद ये जो हमारा साइड है उसके स्ट्रेच के लिए आप लेफ्ट हैंड को अपने हिप से थोड़ा सा आगे रखें और राइट हैंड को ऊपर ले जाते हुए अपने कान के पीछे से इस तरह से। तो ये आपको अपनी पूरी साइड में बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। और आपकी स्पाइन भी ट्विस्ट होगी इस तरह। अदर साइड। जो ये हाथ है ये हमारा कान के पीछे या कान से सटा हुआ होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो आपको स्ट्रेच नहीं फील होगा। ये भी आप 3 से 5 बार दोहराएं। उसके बाद हमारा हिप बोन के लिए मैं इस तरह से दिखाती हूँ आपको। अपना लेफ्ट पांव आपने सीधा रखा हुआ है, राइट एंकल आप अपनी थाई के ऊपर रखें और इस तरह इनहेल, इस हाथ से आप अपने इसको पकड़ कर रखें पंजे को। राधा मैम, बेड पे बैठ के कर सकते हैं हम ये बिल्कुल आप बेड पे बैठकर बड़े आराम से कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी स्पाइन हमेशा स्ट्रेट हो, इस तरह से करें और उसके बाद इसी में आप रोटेशन करें। तो ये आपका जो हिप जॉइंट है वो एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएगा। जिनको भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या जॉइंट्स में पेन है उनके लिए ये सब एक्सरसाइजेस बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। फिर आप दूसरे पांव से इसी तरह से करें, बिल्कुल जमीन से लगाने की कोशिश करें। अपने आप को बहुत ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बॉडी को समझें और उसके हिसाब से ही कोई भी एक्सरसाइज करें। देन रोटेशन। तो इससे ये दोनों एक्सरसाइज करने से आपका हिप जॉइंट बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। उसके बाद है हमारी नी के लिए एक्सरसाइजेस। अपने दोनों हाथ अपने बिल्कुल हिप्स के साथ में लगा लें और लेफ्ट पांव फिर अपना राइट पांव बेंड कर ये बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं लेकिन ये बहुत हमारी बॉडी को बहुत फायदा देती है और नी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और फिर रोटेशन क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे पांव से भी इसी को दोहराएं। और चार से 5 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारे घुटनों के लिए हो गया। अब जो हमारी काफ मसल्स हैं उनके लिए अपने दोनों पांव को सीधा रखें और हाथों को ऐसे रखें और अपने पंजों को अपनी तरफ खींचें और फिर आगे। ये हमारी काफ मसल पे भी काम कर रहा है और हमारे एंकल जॉइंट पे भी काम कर रहा है। 5 से 7 बार इसे दोहराएं और उसके बाद में रोटेशन। क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज।
साधना पाँव में मैम, एक छोटा सा क्वेश्चन है मैम। बहुत बार लोगों को नीज में पेन होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी एक्सरसाइजेस मना होती हैं कि ये नहीं कर सकते हैं। तो ये वाली एक्सरसाइजेस जो आप बता रहे हो, ये हम सब कर सकते हैं? बिल्कुल ये कर सकते हैं। जिनको नी में ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई है ये आप चेयर पे बैठकर करें। अच्छा, ओके। ये नी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपको किसी भी सर्जरी, किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है और ये आपका नी की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाए। ओके। और उसके बाद हमारे टोज, नीचे की तरफ, देन अपनी तरफ, नीचे की तरफ। इससे कईयों को आपने देखा होगा कि उनकी उंगलियां, पाँव की उंगलियां और हाथ की उंगलियां टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, उनका अंगूठी के पास की बोन बाहर निकल आती है। तो ये सब जॉइंट में स्टिफनेस की वजह से होता है। अगर आप रेगुलर अपने जॉइंट्स पे काम करते हैं तो आपको कभी भी स्टिफनेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम कभी आपको नहीं आएगी। तो इस तरह हेड टू टो अपना बहुत ही सरल सूक्ष्म क्रियाएं कर अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल रख सकते हैं। और इस 15 मिनट के सूक्ष्म व्यायाम के बाद में आप कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आप प्राणायाम करना चाहते हैं या सूर्य नमस्कार करना चाहते हैं या आसन करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके बाद में बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि किस तरह हम अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं छोटे छोटे से व्यायाम करके। और अब हमें शोभा जी बताएंगी कि किस तरह हम फेशियल एक्सरसाइज कर अपने आप को सुंदर बना सकते हैं। तो ओवर टू यू शोभा जी। सबको जीवा नमस्कार। जीवा प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम अपने अंदर के टैलेंट को और बाहर निकाल पा रहे हैं। हम अपने अंदर जो भी क्वालिटीज है हम शेयर कर पा रहे हैं। तो इसलिए जीवा प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत थैंक्स। अब जैसा हम सभी जानते हैं कि अभी जो समय चल रहा है पिछले साल से, वो पूरी नेगेटिविटी का है। और हर इंसान से हम अभी यही सुनते हैं, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। बिल्कुल सही है। तो हमें पॉजिटिव रहना है, हमें हमेशा हैप्पी रहना है। पास्ट इज पास्ट, उसको हमेशा ध्यान में नहीं रखना है, बी इन प्रेजेंट। तो हम कोविड के वजह से पेशेंट्स जो हमारे या तो संबंधी हो या हमारे घर में कोई हो, वो ठीक तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनके अंदर काफी वीकनेस है, चेहरे का ग्लो काफी कम हो गया है। तो आज मेरे मन में ये बात आई कि क्यों ना हम कुछ ऐसा शेयर करें जिससे कि हमारा फेस, जो हमारा बॉडी का सबसे वाइटल पार्ट है, उसके लिए हम कुछ कर सकें। तो आइए मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ फेशियल योगा। तो सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी कि हम एक्सरसाइज सब तरह के करें, लेकिन पानी भी पूरा पिए और खाना भी बहुत अच्छा खाएं और अच्छी नींद भी सोएं। तो अभी हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो एक्सरसाइजेस फेस के करेंगे वो 3 स्टेज में मैं आपको बताऊंगी। पहला स्टेज होगा जो हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस पूरे पार्ट्स का करेंगे। दूसरा स्टेज होगा हम एक्यूप्रेशर देंगे और मसाज करेंगे। और फिर लास्ट स्टेज में हम विथ म्यूजिक अपने आप को, अपने बॉडी को, अपने मन को खुश करेंगे। तो आइए शुरू होते हैं। फर्स्ट स्टेज, अपनी दोनों उंगलियों को, मैं आशा करती हूँ कि हमारी सभी पार्टिसिपेंट्स जो हमारे इस शो को देख रही हैं वो हमारे साथ साथ करेंगी, तो हमें ज्यादा मजा आएगा और ये प्रैक्टिस भी हो जाएगा। इसमें कोई मेहनत नहीं, कोई ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। मैं 15 मिनट के अंदर आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम अपने फेस का कंप्लीट एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर। ये मिडिल फिंगर को हम अपने आईब्रोज, आईज के यहाँ पे रखते हैं और जो मिडिल इंडेक्स फिंगर है उसको साइड में रखते हैं, वी शेप बना के, और हम स्क्विंट करेंगे आईज को और रिलैक्स करेंगे। तो देखिए,
मैं स्क्विंट कर रही हूँ, अब मैं रिलैक्स कर रही हूँ। मैं स्क्विंट कर रही हूँ, रिलैक्स, स्क्विंट, रिलैक्स, स्क्विंट, रिलैक्स, स्क्विंट, रिलैक्स। अब हम लोग अपनी आईज, नेक को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और अपर लिड के लिए एक्सरसाइज करते हैं। अपर लिड को हम लोग फ्लर्ट या ब्लिंक करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। और अब हम अपने हाथों से आईज को थोड़ा सा रेस्ट दें। हर एक्सरसाइज को हम ब्रीथ इन करेंगे और ब्रीथ आउट, दैट इज इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए आराम से करें, कोई स्ट्रेस नहीं। नाउ सेकेंड एक्सरसाइज, जिससे कि हम अपने इन लाइंस को, जो कि उम्र के साथ में प्रोमिनेंट होने लगती है, हमारे जॉज, हमारे चिन, ये सब के फॉर्मेट सही रहे, इसके लिए हम लोग अपने लिप्स को एक सर्कल बनाएंगे। ये हुआ सूदिंग स्माइल। अब हम इसी के साथ एक एक्सरसाइज और करेंगे, हमारे इन्हीं लाइंस की प्रोमिनेंसी ना आए इसके लिए, और हमारा चिन और जॉ एलिवेटेड रहे इसके लिए। ये देखने में जरा फनी जरूर लगता है, बट चलिए इस बहाने थोड़ी हंसी हो जाए। तो चलिए शुरू होते हैं। आपने देखा होगा कि ये एक्सरसाइज करते टाइम हल्की सी आवाज होती है। मुझे ये एक्सरसाइज बहुत पसंद है क्योंकि मुझे बहुत इफेक्टिव लगता है। और इसके साथ हम टंग की भी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, और मुझे इधर और इधर ऑसिलेट करना है। आपको पता होगा कि एज के साथ थोड़ा सा मेमोरी गड़बड़ाती है हमारी, तो उसके लिए रामबाण एक्सरसाइज। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे जिराफ यानी नेक एक्सरसाइज। तो हम क्या करेंगे, अपने ये फिंगर्स की हेल्प से नेक को अप करके और बिल्कुल हल्का प्रेशर देते हुए कॉलर बोन तक लाएंगे और माउथ को स्पाउट ऐसे। आपने देखा होगा कि हमारा ये जो एक्सरसाइज है, ये जो पोर्शन है, ये काफी स्ट्रेच, एक्सपैंड, स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये हमारे नेक के लिए बहुत अच्छा है। हम ज्यादातर एक्सरसाइज ये इसलिए करते हैं कि हमारे फेस पे रिंकल्स ना आए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, मैं थोड़ा सा पानी लेती हूँ। आप इस एक्सरसाइज को सुबह जब आप ब्रश करते हो तो उस समय आराम से कर सकते हो। ओके, पानी पीने के पहले, मुंह में लेने के पहले हम पानी को पहले इस गाल की तरफ पुश करेंगे, फिर इस गाल की तरफ पुश करेंगे 5 टाइम्स इधर, 5 टाइम्स इधर, फिर हम अपर लिप में पुश करेंगे और फिर लोअर लिप में पुश करेंगे। इस तरह हमारा ये चीक्स का कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगा।
ओके, तो इस तरह से आपका पूरा फेस का एक्सरसाइज हो गया। अब हम लोग सेकेंड स्टेज में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स देंगे। लेट अस स्टार्ट विद द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ द फोरहेड बिटवीन द आईब्रोज। इंडेक्स फिंगर से हम यहाँ पे प्रेशर देंगे, जो हमें कंफर्टेबल लग रहा है हम उतना प्रेशर देंगे, क्योंकि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारे नोड्स को स्टिमुलेट करता है और ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। इसके बाद फिंगर वहीं पे रखते हुए हम रोटेट करेंगे, पहले एंटी क्लॉकवाइज और फिर क्लॉकवाइज मोशन में 5 टाइम्स इधर और फिर बैक 5 टाइम्स इधर। ओके, नेक्स्ट सबसे सूदिंग, ये चारों फिंगर्स की हेल्प से हम मसाज करेंगे सॉर्ट ऑफ पॉइंट देते हुए। फोरहेड से लिफ्ट 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 लिफ्ट। हम क्यों दूसरे पे डिपेंडेंट हो? कभी कभी हम जब बहुत थकते हैं तो ऐसा लगता है काश कोई मेरी मालिश कर देते, बट मैंने देखा है लो पावर हो गया। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, पावर शॉर्टेज हो गया था। ओके, तो हम मैंने ये देखा है कि जब खुद से मालिश करते हैं तो डबल फायदा होता है। एक तो हमारे बॉडी पार्ट्स को आराम मिलता है, दूसरे हमारे जो सारे पॉइंट्स हैं बॉडी के वो इन फिंगर्स और थंब में है, यानी हाथ में है, तो हमें उसमें भी प्रेशर मिलता है। तो चलिए, सेकेंड एक्सरसाइज हमारा ओवर हो गया। अब थर्ड, हम अपने आईब्रोज को ये पॉइंट्स नोड्स पे हम लोग प्रेस कर रहे हैं, पिंच कर रहे हैं, पिंच। स्टेप वाइज हम एक एक पार्ट को प्रेशर देंगे। इसके बाद हम ये पॉइंट्स में थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे। नेक्स्ट, हम अपने जॉज का भी ध्यान रखेंगे। इन जॉज को भी हम पिंच करेंगे, जितना आप सह सको आराम से, कंफर्टेबल। ऐसे लगेगा कितना दर्द है वो सब रिलैक्स्ड हो रहे हैं हम। नेक्स्ट, अब हम अपने फिंगर को, इंडेक्स फिंगर को चिन पे रखेंगे और नेक को ऊपर करते हुए माउथ को ओपन एंड क्लोज इस तरह करेंगे कुछ। उम्मीद है आप भी इसको कर रहे होंगे। ये हमारे पॉइंट्स, हमारा पूरा जॉ, फेस, हर कुछ ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, सम एक्सरसाइज हैज बीन डन। चलिए, अब इस एक्यूप्रेशर का लास्ट एक्यूप्रेशर हम कहाँ देंगे? अपने कानों में देंगे। जब हम छोटे थे तो हमें याद है हमारे गुरुजी हमारे कान खींचते थे, जो अब नहीं होता। तो हमने तो खिंचवाया बहुत, शायद इसीलिए कान हेल्दी है, बट आज के बच्चों के तो कान कोई खींच नहीं सकता। तो चलिए हम एक्सरसाइज करके ही वो पूर्ति कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले अपने लोअर पिन्ना का जो लोअर पोर्शन है उसको पुल करते हैं। 1 2 3, जितना आपको अच्छा लगे उतना। मिडिल में 1 2 3। अपर पार्ट 1 2 3। अब ये करने से हमारा ब्लड, हमारे कुछ ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हमारा ब्लड सप्लाई इधर फ्लश हो रहा है चीक्स की ओर। तो हमारे कान की भी मसाज हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग थर्ड टॉपिक मसाज पे आते हैं। तो
जब हम बहुत थकते हैं तो मसाज बिल्कुल दवा का काम करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो नेक हो जाता है उस टाइम, क्योंकि जब हम मोबाइल देखते हैं तो हमारी पोजीशन जनरली ऐसे होती है, और जब पोजीशन ये होती है तो हमारी नेक ऑलवेज नीचे की तरफ बेंड रहती है, जिससे यहाँ पे स्ट्रेस होता है। तो हम उस स्ट्रेस को रिलीज करें, कैसे करेंगे? ये पूरे फिंगर्स की हेल्प से हम नेक के थोड़ा नीचे वाला पोर्शन से बिल्कुल दबाते हुए, स्लाइड करते हुए हम आगे ला रहे हैं इस तरीके से। यस, वाह, यस, मुझे थोड़ा प्रेशर दिया हुआ बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हम इसी तरह फिंगर्स को रख के बंद से शुरू करेंगे और फिर ऊपर बढ़ेंगे तो खोलेंगे, हल्का प्रेशर देते हुए बालों तक हम अंदर स्कैल्प तक पहुंचेंगे और इसको फिस्ट से टाइट करेंगे। आपको भी देखकर शायद बहुत अच्छा लग रहा होगा कि कितना आराम मिल रहा है। आराम से कीजिए। इसी तरह हम बैक कानों के पीछे भी इसी तरह से पॉइंट्स देंगे, हेयर को क्लच करके और थोड़ा सा टाइट कर देते हैं। ओके, कैसा लगा? आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अब ये मसाज कंप्लीट हो गया, लेकिन चेहरे के साथ साथ हम अपने हाथ और पैर को ना भूलें, क्योंकि ये पार्शियल हुआ है। अब हम अपने हाथों को भी बिल्कुल इस तरह से मसाज करेंगे, रिस्ट एंड माय होल फिंगर्स। क्यों? बार बार हमें याद रखना है कि हमारे मेन पॉइंट्स है हमारे पाम, तो हमारे चेहरे पे एक ग्लो आए। हमें पता है ना कि अभी हमारा जीवा महोत्सव आने वाला है 28 अगस्त, तो हम भूल जाए जो बुरी बातें अभी तक हुई कोरोना को लेके, और अब हम पॉजिटिव हो जाए और अपने चेहरे पे ज्यादा से ज्यादा ग्लो लाने की सभी कोशिश करते हैं। हो गया। और इसी के साथ हम अपने पैरों को भी बिल्कुल ऐसे दबाएंगे और इस तरह से मसाज कर देंगे। स्पेशली जब सुबह हम नहाते हैं उस समय में यदि हम ये मसाज करेंगे तो हमारे अंदर की जो भी गैस है वो भी निकल जाती है और हमारा पूरा बॉडी बिल्कुल दर्द से मुक्त हो जाता है। तो ये हो गई आज फेशियल योगा की। आई होप सबको अच्छा लगा होगा। लेकिन जब तक हम म्यूजिक के साथ अपने आप को प्यार न करें, म्यूजिक के साथ थोड़ी मस्ती और डांस न करें, तब तक हमारा ये काम कंप्लीट नहीं होगा। तो हम सबसे पहले रोज वाटर लेते हैं और फेस पे डैप डैप कर लेते हैं। सारी एक्सरसाइज हो गई। अब हम रोज वाटर लेके आंखों को अपने सबको डैप डैप कर लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे ब्लड सर्कुलेशन फ्लैश हो रहे हैं। ओके, आप चाहें तो हल्का सा ऑयल भी यूज कर सकते हैं जब हम ये वाला मोशन मसाज कर रहे हैं, सुबह सुबह कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ क्लैपिंग एक्सरसाइजेस विथ म्यूजिक कराती हूँ। 1 मिनट, कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर रही हूँ। आपको पता है अगेन कि हमारे हाथों में सारे पॉइंट्स होते हैं और ये पॉइंट्स को यदि हम क्लैप करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हाथों में लगेंगे, तो पूरा बॉडी हमारा परफेक्ट हो जाएगा। ओके, तो जस्ट 1 more minute, हम एडजस्ट कर लेते हैं। दिस से या ओवर, विल स्टार्ट द म्यूजिक। और प्लीज सब कोई मेरे साथ करेंगे, तब ज्यादा मजा आएगा। ओके, चलिए। सभी को डांस पसंद है, डांस आए ना आए, जैसे बाथरूम सिंगर होते हैं वैसे ही हम डांस भी करते हैं। तो आइए मेरे साथ केवल सभी का ध्यान रखो। यस।
श्री राधे 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 बरसाने वाली श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे श्री राधे 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 बरसाने राधे राधे बरसाने श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे श्री राधे 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 बरसाने वाली श्री राधे 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 बरसाने नाम महाधन है अपनों नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी छोड़ अटारी हटा जग के कुटिया ब्रजमानी बनानी हमको कुटिया ब्रजमानी बनानी हमको कुटिया ब्रजमानी बनानी दुख मिले रसिकों के सदा और जीवन को यमुना जल पानी हमें और की परवाह नहीं अपनी पुरानी शिरानी करानी अपनी पुरानी शिरानी करानी अपनी आई होप सबको अच्छा लगा होगा। तालियां बहुत जरूरी है। 2 मिनट यदि हम तालियां बजाएंगे तो हमारा पूरा बॉडी एनर्जेटिक हो जाएगा। आई होप सबको पसंद आया होगा। लेट अस प्रैक्टिस एंड डू इट सिर्फ 15 मिनट के बाद। थैंक यू। थैंक यू शोभा जी। आई एम श्योर हम सब ने बहुत इंजॉय किया, नॉट जस्ट दी फेशियल एक्सरसाइजेस जो ऑफ कोर्स हमें बहुत सुंदर बनाएंगे एंड हमें प्रिपेयर करेंगे फॉर द जीवा महोत्सव, बट ये आपका डांस वाला चीज, तो आई थिंक दिस वाज सुपर्ब एंड वो देख के ही इतना एनर्जेटिक लग रहा था। आई एम श्योर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत मजा आएगा। सभी का एक बार फिर से मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस हेल्थ एंड वेल्थ सेशन by our own GI Sadhana Gupta ji and GI Shobha Bhattal ji. Thank you so much Sadhana ji for a wonderful session and of course Shobha ji for making us super energetic. Anybody, अगर किसी का भी कोई question है that they want to ask our experts, please you can write it in the chat box. We have the experts with us. या फिर आप हमारे जीवागिरी Facebook पेज पर जाकर भी अपने questions लिख सकते हैं जहाँ पे हमारे experts आपके questions का answer करेंगे. And we are there in case anybody wants to. We are there for another 2-3 minutes. अगर किसी का कोई question है with साधना जी और शोभा जी, please feel free. अगर किसी को कुछ पूछना है, please write it in the chat box. Praveena's hands are raised. Praveen Jan जी, you can please unmute yourself or write in the chat box. आप unmute करके भी बोल सकते हैं. हेलो। यस मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। साधना जी ने जो सिर की तरफ से पैर की तरफ एक्सरसाइज ले जाने को कहा है, तो वो क्या हम नीचे से ऊपर की ओर भी कर सकते हैं या सिर्फ ऊपर से नीचे ही करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सीक्वेंस मैंने बताया है। आप चाहे नीचे से स्टार्ट करें चाहे ऊपर से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, थैंक यू मैम। शामली जी भी शायद कुछ बोलना चाहती हैं। शामली, you will have to unmute yourself. हेलो साधना जी। जी। आप आसन सजेस्ट कर सकते हैं फिर जो लॉन्ग आवर्स सिटिंग एटलीस्ट मुझे 10-11 घंटे या इस सिट ऑन चेयर, सो व्हाट इज द आसन आई कैन डू? आई डू एक्सरसाइजेस बट
समथिंग। श्यामली जी, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, मैं समझ नहीं पाई हूँ, एक बार फिर से आप रिपीट करें प्लीज। आप कोई ऐसा आसन सजेस्ट कर सकती हैं फॉर पीपल हु सिट फॉर लॉन्ग आवर्स? लाइक मैं एक्सरसाइज करती हूँ डेली, बट बहुत मुझे 10-11 घंटे रेगुलर चेयर पे बैठना पड़ता है कंप्यूटर के सामने। जो भी स्पाइन के लिए एक्सरसाइज है, जो कि स्पाइन ट्विस्टिंग है, और वो एक्सरसाइज आपको फायदा करेंगी। फ्रंट बेंड, बैकवर्ड बेंड, इस तरह की जो एक्सरसाइज हैं, और जो मैंने ये आपको बताया कि आप बैठ के भी कर सकते हैं, आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। इसको ट्रायंगल पोज कहते हैं, आप खड़े होकर भी इसको कर सकते हैं। तो जो भी हमारी स्पाइन में स्टिफनेस आती है, वो जो बैठने से या लॉन्ग आवर्स आप कंप्यूटर के सामने या लैपटॉप के सामने रहते हैं, तो जितनी भी स्पाइन की एक्सरसाइजेज हैं उनसे आपको फायदा जरूर। थैंक यू। So once again, I thank our Jiva experts, GI Sadhana Gupta ji and GI Shubha Bhatwal ji, for giving us such a wonderful, informative or energetic sessions. Thank you for updating us, light exercises and of course the facial yoga. It is really interesting. Once again, I'm telling everybody that हम लोग अपना ये वीडियो इस सेशन का अपने फेसबुक पे जाके by the end of the day हम लोग अपलोड कर देते हैं। तो अगर आप अपने किसी रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स के साथ ये सेशन शेयर करना चाहते हैं, so that they can also benefit, please feel free to share it with them. And of course, if you have questions, we have the Jivagiri page. You go back and write to us. Thank you once again. Jiva Namaskar. Thank you everyone. Thank you.